तो अगला प्रश्न है बच्चों अपना क्वेश्चन नंबर 3। कमरे के ताप 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर किसी तापन अवयव का प्रतिरोध 100 ओम है। हमें टेम्परेचर दे रखा है और प्रतिरोध दे रखा है, यानी एक कंडीशन हो गई बच्चों। इनको मान के चलो कि टेम्परेचर दे रखा है और उस पर कितना प्रतिरोध है। यदि तापन अवयव का प्रतिरोध इतना है तो टेम्परेचर क्या है उसका, ये बताना आपको। तो देखो कैसे करेंगे सवाल को अपन। बात करते हैं सवाल ने हमें क्या क्या दे रखा है, बात करते हैं सॉल्यूशन की। ओके सर, तो इस सवाल में बच्चों हमें टेम्परेचर दे रखा है 27 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसको अपन पहली कंडीशन मान के चल रहे हैं, इस टेम्परेचर को मैं T1 नाम दे रहा हूं, ठीक है। तो साहब जब टेम्परेचर जब कितना है 27 डिग्री सेंटीग्रेड है तो भाई साहब हमें प्रतिरोध जो मिल रहा है वो मिल रहा है, इसको मैं R1 नाम दे रहा हूं, वो मिल रहा है 100 ओम, वो मिल रहा है हमें 100 ओम। क्लियर, ठीक है साहब। अब कह रहा है कि यदि इस अवयव का प्रतिरोध 117 ओम हो गया, यानी नेक्स्ट कंडीशन, तो इसको मैं R2 नाम दे देता हूं, ये भी प्रतिरोध ही है। हाँ सर, तो 117 ओम का प्रतिरोध है। तो बताओ कि टेम्परेचर कितना, तो बताओ इस अवयव का टेम्परेचर क्या होगा। यानी हमें T2 पूछा गया है, यानी सर हमें इस सवाल में T2 पूछा गया है। यानी 117 ओम प्रतिरोध कब होगा, जब हम कितना टेम्परेचर करेंगे प्रतिरोध 117 ओम होगा, ये हमसे पूछा गया है। सवाल में हमें इस पदार्थ का जो अल्फा है पूर्णांक बच्चों वो दे रखा है, और अल्फा हमें इस सवाल में दे रखा है 1.7 इंटू 10⁻⁻⁴ डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स। ये हमें इस क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है साहब, बहुत अच्छी बात है। अब सर इस सवाल को हम कैसे करें, तो सवाल करने का बड़ा सिंपल सा तरीका होता है। यहां पर बच्चों जो फॉर्मूला वो अपन लगाएंगे, अब सुनना ध्यान रखना। चलिए पहले अपन लिखते हैं फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या कहता है, R2 बराबर R1 कोष्टक 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। बच्चों ये डेल्टा टी क्या है, सर ये डेल्टा टी है कि हमने टेम्परेचर कितना बढ़ाया है। मेरी बात को सुनना, अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड है, कितना है 15 डिग्री, तो मैंने कहा कि इसका टेम्परेचर मैंने डिग्री कितना बढ़ा दिया 10 डिग्री, तो मैंने इसका टेम्परेचर कितना बढ़ाया 10 डिग्री। तो अब इसका टेम्परेचर कितना हो गया सर, इसका टेम्परेचर हो गया 25 डिग्री। तो ये 15 डिग्री शुरू में था, इसको अपन कहेंगे T1। अब कितना हो गया सर, ये है T2 25 डिग्री, और आपने कितना बढ़ाया है वो है 10 डिग्री। वो क्या है 10 डिग्री। तो कितना बढ़ाया वो कैसे निकलता है, अंतिम माइनस प्रारंभिक। यानी बच्चों यहां पर ये जो डेल्टा टी है ना, ये क्या है, ताप में कितनी वृद्धि की है आपने, कितना टेम्परेचर बढ़ाया है, ध्यान रखना। और इस डेल्टा टी को अपन क्या लिख सकते हैं सर, इस डेल्टा टी को अपन लिख सकते हैं T2 माइनस T1। यानी अगर बच्चों ये डेल्टा टी अपने पास आ जाए तो हम इजीली T2 बता सकते हैं, क्योंकि डेल्टा टी अगर आ गया तो T1 तो क्वेश्चन में दे रखा है, तो डेल्टा टी में ये T1 जोड़ के अपन T2 निकाल सकते हैं। चलिए डेल्टा टी अपन कैसे निकालते हैं। अब अपन क्या करते हैं, अब अपन थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर रहे हैं। देखो क्या कर रहा हूं, R2 इज इक्वल टू R1 को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं, R1 प्लस R1 अल्फा डेल्टा टी। बोलो क्लियर, हाँ सर एकदम क्लियर। यहां से बच्चों R1 अल्फा डेल्टा टी, R1 अल्फा डेल्टा टी कितना हो जाएगा सर, R2 माइनस R1 हो जाएगा। क्या किया भाई मैंने, क्या किया, मैंने इस R1 का इधर पक्षांतरण करवा दिया, तो ये हो गया R2 माइनस R1, और इधर क्या बच गया R1 अल्फा डेल्टा टी। आपको क्या चाहिए सर, आपको और हमको सबको क्या चाहिए, डेल्टा टी चाहिए सर। क्या चाहिए, डेल्टा टी। तो डेल्टा टी हो जाएगा R2 माइनस R1 अपॉन R1 अल्फा। बोलो क्लियर, हाँ सर क्लियर। ये मान चिपकाते अपन अब। तो यहां पर अपना बच्चों डेल्टा टी जो है, डेल्टा टी जो है वो क्या आया, R2 माइनस R1 अपॉन R1 अल्फा। मान रखो, तो डेल्टा टी बराबर R2 कितना है भाई, R2 कितना, R2 सर 117, R1 कितना है 100 अपॉन R1 कितना 100, और अल्फा का मान कितना है सर, अल्फा है ताप गुणांक, कितना है 1.7 गुणा 10 की पावर माइनस 4, 1.7 गुणा 10 की पावर माइनस 4। ठीक है भाई, करो कैलकुलेशन, बड़ी आसान कैलकुलेशन है। 117 में से अगर मैं 100 घटा दूं तो क्या बचेगा सर, क्या बचेगा, अरे 17 बचेगा मेरे भाई, ये 17 आ गया। यहां पर बच्चों कितना होगा, ये तो हो गया 17, और ये आ गया अपना 100 गुणा 1.7 गुणा 10 की पावर माइनस 4। ध्यान दे, कृपया ध्यान दें। देखो 10 की पावर माइनस 4 और 10 की पावर 2 हो गया, 100 को मैं 10 की पावर 2 लिख सकता हूं। तो 10 की पावर प्लस 2 और 10 की पावर माइनस 4, बोलो क्या बचेगा, 10 की पावर माइनस 2 बचेगा सर बट्टा में, और इसको अगर मैं ऊपर ले जाऊं तो प्लस का 10 की पावर 2, यानी ये हो गया सर 17 गुणा
10 की पावर 2, और ये है बच्चों 1.7। अगर मैं इसका पॉइंट हटाऊंगा तो ऊपर एक जीरो और एक्स्ट्रा हो जाएगा और इसका भाग एक बार जाएगा, यानी डेल्टा टी बराबर बच्चों कितना आएगा, देख लो वापस मौखिक सुन लो। इसका पॉइंट हटाऊंगा तो ऊपर एक जीरो और हो गया, 10 की पावर 3 हो गया, अरे 10 की पावर 3 हो गया, और यहाँ 17 बन गया। 17 में 17 का भाग एक बार जाएगा, क्या बचेगा सर, यहाँ पर 10 की पावर 3 बचेगा, जिसको अपन लिखेंगे 1000 डिग्री। तो बचाओ यहां पर जो ये डेल्टा टी है ये क्या है कि हमने टेम्परेचर कितना बढ़ाया है, तो कितना बढ़ाया है, 1000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाओगे ना तब जाकर के इस 100 ओम का प्रतिरोध बढ़कर कितना हो जाएगा, 117 ओम हो जाएगा। तो आपने यहां से यहां तक आने के लिए कितना टेम्परेचर बढ़ाया सर, 1000 बढ़ाया। पहले कितना था सर, पहले 27 था, अब कितना हो गया सर, 27 तो पहले था, 1000 हमने बढ़ा दिया, 1027 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। यही अपना T2 है बच्चों, है ना, यही अपना T2 है। चलो इसको अपन ऐसे कर ले, भले ज्यादा दिमाग नहीं है तो इसको ऐसे कर लो। आप कैसे कर लो सर, जवाब है हमें पता है सर डेल्टा टी बराबर क्या होगा सर, ये टेम्परेचर का डिफरेंस है, T2 माइनस T1 होगा। हमें क्या चाहिए सर, हमें T2 चाहिए, तो T1 को इधर फेंक दो, तो T2 बराबर आपके हो गया डेल्टा टी प्लस T1, डेल्टा टी प्लस T1। तो डेल्टा टी कितना आया भाई, 1000 आया, अभी आया सर, थोड़ी देर पहले 1000 आया डेल्टा टी का मान, और T1 कितना था 27, तो कितना हो गया भाई 1027 डिग्री सेंटीग्रेड। तो भाई साहब आप उस अवयव का टेम्परेचर कितना कर दोगे, 1027 डिग्री सेंटीग्रेड करोगे ना तब जाकर के उसका प्रतिरोध कितना होगा, 117 ओम होगा। बोलो क्लियर।